नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में शांति और विवेक से काम लें। शरीर में बुखार आने पर उसका तापमान बढ़ जाता है और कई तरह की विकृतियां गड़बड़ियां पैदा हो जाती हैं। देह जलती है, प्यास लगती है, सिर दर्द होता है, पैर बड़बड़ाते हैं और नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती, बेचैनी होती है आदि कितने ही कष्टकारक लक्षण होने से रोगी को बुखार के कारण बहुत असुविधा होती है। कमजोरी बहुत आ जाती है, कुछ समय करते नहीं बन पड़ता, सोचना और बोलना भी ठीक तरह संभव नहीं होता। इस कमजोरी और शारीरिक अस्त व्यस्तता की क्षतिपूर्ति काफी समय लेकर आती है। थोड़े दिन का बुखार भी देह को तोड़ मोड़ कर रख देता है। शरीर की तरह मन मस्तिष्क को भी बुखार आता और वह शरीरगत उस बुखार की व्यथा की अपेक्षा अधिक हानिकारक सिद्ध होता है। इस संतान का नाम है आवेश। तनिक सी बात पर उत्तेजित हो जाना और मानसिक संतुलन खो बैठना, आवेश में भरा जाना, मस्तिष्क को बुखार चढ़ जाना ही कहा जाएगा। मनुष्य का जीवन क्रम और संसार का क्रियाकलाप कुछ ऐसे ही ढंग का है कि इसमें हर बात अपनी इच्छानुकूल नहीं हो सकती। दूसरे लोग वही करें जो हम चाहते हैं, वे अपना स्वभाव और संस्कार को हमारी मन मर्जी के अनुरूप तत्काल बदल लें, यह आशा करना अनुचित है। जो उपरोक्त वास्तविकता को नहीं समझते, वे तनिक सी प्रतिकूलता आने पर मर्जी से भिन्न किसी का व्यवहार देखकर आग बबूला हो उठते हैं, आवेश में आ जाते हैं और मानसिक संतुलन खोकर इतने विक्षुब्ध हो जाते हैं कि अपने को संबंधित व्यक्तियों तथा समीपवर्ती वातावरण को अस्त व्यस्त बनाकर ही रहते हैं। आवेश एक प्रकार का मस्तिष्की बुखार है, इसे मानसिक दुर्बलता भी कह सकते हैं। उत्तेजना सारे आंतरिक ढांचे को लड़खड़ा कर रख देती है। क्रोध की आवेश जब चढ़ता है तब मनुष्य आधा पागल जैसा हो जाता है। इनके हाव भाव, चेष्टाएं, मुख मुद्राएं ऐसी हो जाती हैं जैसे वह आपे से बाहर हो। न सोचने लायक बात सोचता है और न बोलने लायक वाणी बोलता है। कटुता, व्यंग, तिरस्कार, अहंकार, अशिष्टता आदि न जाने कितने विष उसमें घुले रहते हैं। दूसरों का राय भर दोष पर्वत जैसा दिखता है। बहुत बार तो उस आवेशग्रस्त स्थिति में इतनी कुल कल्पनाएं और आशंकाएं उठती हैं कि दूसरा बुरे से बुरा दिखने लगता है और प्रतीत होता है मानो उसने जानबूझकर द्वेषवश हानि पहुंचाने या नीचा दिखाने के लिए ही सब कुछ किया है। मस्तिष्क उत्तेजना में सही बात सोच नहीं पाता, वस्तुस्थिति समझने और वास्तविकता जानने की बुद्धि ही नहीं रहती। अस्तु सामने वाला दोषी ही नहीं, शत्रु भी दिखता है और उस प्रकार किसी पर आक्रमण किए जाता है। उसी तरह की गतिविधियां बन जाती हैं। इससे सामने वाले को भी प्रत्युत्तर और प्रतिशोध में खड़ा होना पड़ता है। बात बढ़ती है और कई बार तनिक सी बात पर इतना बड़ा विग्रह खड़ा हो जाता है कि उसकी क्षतिपूर्ति कर सकना कठिन हो जाता है। मित्र शत्रु बन जाते हैं और जहाँ से सहयोग की आशा थी वहाँ से विरोध और अवरोध प्राप्त होने लगता है। इन परिस्थितियों में कई बार ऐसा कटु व्यवहार बन पड़ता है जिसका घाव आजन्म नहीं भरता और अपने पराये हो जाते हैं। आवेश में दुर्व्यवहार करके दूसरों की जितनी क्षति पहुंचाई जाती है उससे कहीं अधिक हानि अपनी करता है। इसी प्रकार आवेशग्रस्त क्रोध में दूसरों को जितनी चोट पहुंचाता है उससे कहीं अधिक हानि अपनी कर लेता है। शरीर विष से भर जाता है और अगणित मस्तिष्की तथा नाड़ी संस्थान के रोग उठ खड़े होते हैं। 1 घंटे के क्रोध में 1 दिन के तेज बुखार से अधिक शक्ति नष्ट होती है। क्रोधी व्यक्ति कभी पनपता नहीं, उसकी जीवन शक्ति आवेश की आग में ही जलती भुनती रहती है और ठीक तरह सोच सकने की क्षमता दिन प्रतिदिन कम होने लगने से वह अर्धविक्षिप्त एवं सनकी जैसी मनोदशा में जा पहुंचता है। उचित यह है कि हम संतुलित स्वभाव रखना सीखें। यदि किसी का व्यवहार अप्रिय है तो तलाश करें कि उसमें उसका कितना दोष था।
कई बार परिस्थितियां, मजबूरियां एवं वस्तुस्थिति समझने की भूल के कारण लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनसे पीछे तो पछताते हैं, पर समय पर वैसी कल्पना नहीं होती। मनुष्य जहाँ श्रेष्ठ है, वहाँ त्रुटियों और दुर्बलताओं से भी भरा है। पूर्ण निर्दोष, परम सज्जन एवं निर्भांत व्यक्ति आज तक इस संसार में पैदा नहीं हुआ। आगे अभी हो सकेगा इसकी संभावना कम ही है। इस वास्तविकता को समझते हुए यदि हमें इसी संसार में रहना है तो काम चलाऊ समझौता की नीति अपनाकर ही चलना होगा। अप्रिय व्यवहार जिनका लगता हो उनसे शांति और प्रेम पूर्वक वस्तुस्थिति पूछनी चाहिए, और जो कारण रहा हो उसकी हानि समझाकर उसे उसके लिए तैयार करना चाहिए कि भविष्य में वैसी गलती न करें। यदि हमें ही समझने में भूल हुई है और कुछ का कुछ समझ लिया है तो अपनी भूल तुरंत स्वीकार करने और सुधारने को तैयार रहना चाहिए। सज्जनता की पहचान संतुलन से की जाती है। दूरदर्शी विवेकवान व्यक्ति की पहचान यह है कि वह तर्क और विवेक से काम लेता है, अप्रिय प्रसंगों के कारण बारीकी से ढूंढता है और उनके समाधान का शांत चित्त से उपाय निकालता है। हर रोग की दवा है और हर अप्रिय प्रसंग का समाधान। सज्जन समाधान ढूंढते हैं और उसे निकाल कर रहते हैं। वे जानते हैं कि क्रोध और आवेश से, लड़ाई झगड़े से, कटु वचन और अशिष्टता से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता, उल्टी उलझनें बढ़ती हैं। जिस व्यक्ति के दुर्व्यवहार से या भूल से हमें चोट पहुंचती है उसके संबंध में यही सोचना चाहिए कि अपनी भूल सुधार कर भविष्य में हमारे अनुकूल हो जाए। इसके लिए क्रोध या दुर्व्यवहार करना व्यर्थ है। आतंक और आक्रमण से, रोष और विक्षोभ से संभव है सामने वाला कुछ समय के लिए चुप हो जाए या डर कर सहमत हो जाना स्वीकार कर ले, पर यह केवल उतनी बाह्य प्रक्रिया मात्र ही होगी। भीतर से रोष की प्रतिक्रिया निश्चित रूप से प्रतिकूल की होगी। प्रताड़ना और तिरस्कार को वह घायल सांप की तरह चोट की भीतर ही छिपाए रहेगा और जब अवसर मिलेगा उस दुर्व्यवहार का बदला लेगा। सुधार के लिए सज्जनता पूर्वक सद्व्यवहार ही कारगर उपाय है। क्रोध का उद्देश्य यदि भूल करने वाले को सुधारना और क्षति की पूर्ति करना हो तो समझ लेना चाहिए कि यह तरीका गलत है। जो बात हम चाहते हैं वह तो गलती करने वाले को अनुकूल बनाकर ही पूरी हो सकती है, और उसके लिए भी जो भी उपाय कारगर होंगे वे निश्चित रूप से क्रोध के अतिरिक्त ही होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य की तरह हमें मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा मानसिक रुग्णता हमारे लिए रोगी शरीर से भी अधिक घातक सिद्ध होगी। मनोविकारों में सर्वप्रथम है क्रोध। भय सबसे बुरी किस्म का रोग है। चोरी, छल, बेईमानी, व्यभिचार आदि से दूसरों को अधिक हानि होती है। अपने पीछे भले ही होती रहे पर तत्काल तो कुछ लाभ ही होता है, किंतु क्रोध से सारी की सारी हानि अपनी ही है, लाभ रत्ती भर भी नहीं। खून अपना सूखा, मस्तिष्क अपना खराब हुआ, स्वास्थ्य गिरा, शत्रुता बढ़ी और जो चाहते थे उससे ठीक उल्टी प्रतिक्रिया हुई। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हर विवेकवान व्यक्ति का कर्तव्य है कि आत्मनिरीक्षण करके हम यह देखें कि अपना मानसिक संतुलन सही रहता है या नहीं। लोग बुरे हैं, गलती करते हैं तो उनके दंड के लिए प्रेम और सहानुभूति के साथ उनकी कठिनाई समझनी चाहिए और सदा सहायता एवं सज्जनता के साथ यह बताना चाहिए कि क्या न करके क्या किया जाना चाहिए था। मित्रों, अपना संतुलन बनाए रखकर शांति चित, सौम्य मुद्रा, हितैषी मित्र के रूप में यदि कुछ परमार्थ किया जाएगा तो गलती करने वाले अपने को बहुत कुछ सुधार लेंगे, और यदि अपनी भूल से दूसरों की गलती मान ली गई है तो विवेक उससे भी सुधार देगा और क्रोध का कोई कारण शेष न रह जाएगा।